खेत में तो 500-600 रुपया कट्टी बिकता रहा, फिर यहाँ 150-200 रुपये कट्टी बिक। मैंने अनुभवी किसान है, वो एक बार में कभी नहीं बेचते हैं। वो लोग तो हमेशा समय समय पे अपना उन्होंने 3 सेट में बना लिया कि उन्होंने जून तक बेच लिया ठीक ठाक आलू करके, दीपावली तक आलू बेच के फ्री हो लेते हैं। और जो दीपावली बाद का इंतजार करते हैं, कभी 5 साल 10 साल में कभी मौका लग गया तो ठीक है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आज अगर बात करें तो 11 फरवरी 2026 हो चुकी है और आज किसान भाइयों बांके बिहारी कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ उद्घाटन हो चुका है। आपको बताने का प्रयास करें किसान भाइयों, बलनापुर और ठटिया क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के अंतर्गत ये कोल्ड स्टोरेज आता है। जैसा कि आप लोगों को पता है किसान भाइयों, हर वर्ष की अपेक्षा आज अगर देखेंगे तो हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान भाई उपस्थित हुए थे और अभी किसान भाइयों हम थोड़ा लेट यहाँ पर पहुंच पाए हैं। अभी भी देखेंगे तो बारंदे में यहाँ पूरे तरीके से किसान भाइयों के लिए पूरी फैसिलिटी रखी गई है और बड़े लेवल पे यहाँ पर किसान भाइयों को जो है भोजन वोजन की व्यवस्था भी की गई है। हमारे साथ में किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज के ऑनर महोदय अरविंद भैया जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे किसान भाइयों की इस वर्ष में किसानों, जैसे हर वर्ष देखा जाए तो सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज भरा भी जाता है और किसान भाइयों सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज खाली भी होता है। इस वर्ष में अगर बात करें तो कोल्ड स्टोरेज के तरफ से किसानों के लिए क्या सुविधाएं रहेंगी, क्या परिवर्तन हुआ है और फैसिलिटी की बात करें किसान भाइयों, आपको पहले ही देखने को मिल रहा होगा, बारंदे में भी देखेंगे किसान भाइयों तो चेंजमेंट काफी ज्यादा हो चुका है। अब किसी भी प्रकार की कोई असुविधा यहाँ पर किसानों को नहीं देखने को मिलेगी। तो सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज उद्घाटन हुआ है सर, ऐसे में किसानों से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या इस समय फैसिलिटी ज्यादा से ज्यादा किसानों को देना चाहेंगे? पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और किसान भाइयों को भी। और जैसे गत वर्ष की भांति इस साल भी वही सुविधाएं रहेंगी, क्योंकि अब की बार भाव में उतार चढ़ाव रहा है, तो उसके मद्देनजर कुछ किसानों को भी अपने आप में बदलाव करने की जरूरत है। समय समय पे बिक्री करते रहें और आलू की स्थितियां अभी तो अंदर है, कैसा प्रोडक्शन होगा क्या होगा वो तो बात की बात है। और गत वर्ष की भांति ही सुविधाएं रहेंगी। अच्छा सर, जिस प्रकार से हमने देखा है कि पूरा वर्ष 2025 का आलू किसानों के लिए एकदम ब्लैक ईयर रहा है और पूरा साल जो है किसानों को नुकसान ही लगता गया है। अगर देखा जाए तो आज के दिन भी अगर देखें तो किसानों को उस प्रकार से रेट मंडियों में मिल पा रहे हैं जिससे किसानों का कोई भी जो है लागत मूल्य नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में किसान के सारे रास्ताएं ब्लॉक हैं। हमें लगता है कि इस वर्ष में किसानों का एक रास्ता अभी है जो कोल्ड स्टोरेज है और कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से किसानों के पास एक समय मिलता है जो 5-6-7 महीने तक समय जाता है और उस समय में जो है किसानों को अच्छा खासा सोचने और समझने का रेट समय मिलता है। उसमें जब भी रेट थोड़ा बहुत उछाल में आए उसके बाद जो किसानों को बेचने का मौका मिलता है। तो ऐसे में सर किसानों को ज्यादा से ज्यादा जो है इस समय क्या करना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज की तरफ रुख करना चाहिए? ये ऐसा है ना कि किसान की इस समय जो वर्तमान में जो रेट मिल रहे हैं, तो रेट की तो बात करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि किसान की मेहनत नहीं निकल रही है। खाद पानी लागत की बात छोड़ दो, जो इस समय है कि उनकी मेहनत नहीं निकल रही है। अगर मेहनत जोड़ दी जाए तो मेहनत नहीं निकल रही है। और अब कोल्ड में रखने का ही एक विकल्प है कि कम से कम उनको आगे 5-7 महीने मिल जाते हैं और वो उन 5-7 महीनों का मतलब ये है कि उसी बीच में उनको क्रम बाय क्रम करके 3 हिस्से में, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से में करके बेच के अपना लागत खर्चा एडवांस जो कुछ है वो अपना समय समय पे बेच के और अपना आलू बेच के अपने आप को मेंटेन करके चले। बिल्कुल, जैसा कि सर 2025 में हमने देखा है कई किसानों, मतलब किसान क्या, उनके पास भी एक मजबूरी रही कि जिस रेट में स्टार्टिंग में रेट हुए उससे माइनस ही होते चले गए और एक भी बार जो है भाव ऐसे नहीं आए जो उछाल होकर के किसानों को मिल पाए। हालांकि 10-15-20 दिन के लिए ऐसी हवा बनी थी जब बारिश का माहौल बना, बीजा का टाइम था, उस टाइम पे बहुत सारे किसान जो है एक जो हवा चली उस हवा में नहीं बहे, लेकिन उनको जो है एक तेज तूफान का वो इंतजार करते रहे। इस वर्ष अगर देखें तो ऐसा ही है कुछ और रेट जो है पिछले वर्ष से कुछ कमी है। उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को कोल्ड स्टोरेज जब गेट खुलेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होकर के रेट मिलेंगे। उस रेट में धीरे धीरे कैसे, मतलब किसानों को बिक्री किस हिसाब से करना है। जैसे ये कभी कभी किसान सोचता है भाई पूरा आलू अपना लास्ट में ही निकालेंगे, तो वो किसानों के लिए काफी ज्यादा जोखिम भरा रहता है। ये जो लास्ट के लिए बैठते हैं वही किसान फंसते हैं। और केवल किसान उसमें नहीं फंसता है, उसमें कोल्ड भी फंसता है, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं। बिक्री का तरीका, जैसे जो पुराने अनुभवी किसान हैं वो एक बार में कभी नहीं बेचते हैं। वो लोग तो हमेशा समय समय पे अपना उन्होंने 3 सेट में बना लिया कि उन्होंने जून तक बेच लिया ठीक ठाक आलू करके, दीपावली तक आलू बेच के फ्री हो लेते हैं। और जो दीपावली बाद का इंतजार करते हैं,
कभी 5 साल 10 साल में कभी मौका लग गया तो ठीक है, और अगर नहीं लगा तो वो फिर आलू बाद में फेंका जाता है, बुरी तरीके से फेंका जाता है, और उससे क्या होता है ना, किसान पे भी वो उसकी चोट पड़ती है, और उस चोट से बचता कोई नहीं है, व्यापारी भी उसमें फंसता है और कोल्ड कंपनी भी फंसती है उसमें। अच्छा सर, अपने कोल्ड स्टोरेज में जो भंडारण क्षमता पिछले वर्ष थी, क्या वही पूरा भंडारण क्षमता या कुछ और भी डेवलप हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, जो पिछले साल जिस तरीके से था उसी तरीके से सारी सुविधाएं हैं, और उसी वही क्षमता है भंडारण की उसमें। अच्छा सर, जैसे अभी जो है कोल्ड स्टोरेज के मालिकों की एक बैठक लगातार चल रही है, भाड़ा वापसी और वो दोनों सब चीजों अपडेटों में फिलहाल में अभी जो सुविधा हर कोल्ड स्टोरेज में मिल रही है उससे बेहतर करने का प्रयास रहेगा? नहीं, वो तो बेहतर रहने का प्रयास ही रहता है, और जो पूरे साल मेहनत करते हैं उसका आउटपुट होता है कि समय से पहले और लगभग अपने यहाँ क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग भंडारण पूर्ण कर लेते हैं, तो वो जो था वो चलता रहेगा उस तरीके से। बात है। और देखिए किसान भाइयों, हम लगातार इस कोल्ड स्टोरेज से आपको लाइव फुटेज और वीडियो के माध्यम से लगातार जानकारी देते हैं। ये बिल्कुल हकीकत बात है कि पूरे कन्नौज जिले के अंदर कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो सबसे पहले भरने में और पहले खाली होने में इस कोल्ड स्टोरेज को सक्षम माना जाता है। हमारे साथ में किसान भाई भी हैं, इन लोगों से अन्नदाता लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं भैया पैदावार वगैरह कैसी क्या है। भैया क्या नाम है अपना? मकरंद सिंह। कहाँ से हैं भैया? मैं तिलसरा पास है खसनपुर। अच्छा, तो भैया अपना कितना खेती कर लेते हैं? खेती 50 बीघा है लोग। अच्छा, तो मतलब अगर आलू की बात करें तो इस वर्ष में भैया पैदावार कैसी क्या देखने को मिल रही है? पैदावार कुछ अब की कम है, कम लग रहा है। बारिश की वजह कुछ बारिश हो गई थी इसलिए जो है पैदावार तो कुछ कम है, लेकिन फिलहाल में जो है ये कोल्ड जो है सबसे बढ़िया है। हाँ, अच्छा, तो एक बात है भाई साहब, जैसे यहाँ पर इस कोल्ड स्टोरेज में पेमेंट वगैरह हमें लग रहा है कि हर चीज जो है टाइम टू टाइम होता है। टाइम टू टाइम बहुत बढ़िया। अच्छा, आप जब से कोल्ड स्टोरेज शुभारंभ हुआ होगा तब से जुड़ा होगा? तब से जुड़े बरकरार, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। समय से पहले भी समय समय से पहले। भाई साहब क्या नाम है आपका? घनश्याम सिंह, आप कहाँ से भैया? तिलसरा से। तेलजरा से। भैया अपना कितना पैकेट करके स्टोर करते हैं? 500-600 जैसे हो जाए 500-600 जी। भैया अगर बात करें तो नुकसान इस वर्ष में कितना लगा था? नुकसान ही हुआ, दीपावली बाद आलू बिका, हमारा तो नुकसान नहीं रहा है। नुकसान में रहा। जी। अच्छा, खेत में क्या रेट पिछले वर्ष में था और फिर कोल्ड स्टोरेज में बेचा था, क्या रेट था? खेत में तो 500-600 रुपया कट्टी बिकता रहा, फिर यहाँ 150-200 रुपये कट्टी बिक। मतलब देखा जाए तो लागत मूल्य से कई गुना ज्यादा जो है हमें लग रहा है डबल जो है माइनस हो गया। जी जी जी। माइनस हो गया। भाई साहब इस वर्ष में किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? आलू की बिक्री जो है किस प्रकार से किसानों को करना चाहिए? किसान को अब समय को देखते हुए अपना करते रहे, मतलब रोकना या ये कोल्ड में ये बेस पे कि आगे बढ़ेगा ऐसा कोई अभी तो हमें लगता नहीं है, किसान को भी नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, ऐसा है जैसे कि आज के दिन मान लो कि 250 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से सफेद आलू बिक रहा है। अब ऐसे में किसान भाइयों को कोल्ड स्टोरेज जैसे उनके पास बहुत ही कम यही है भाई, एक ही चारा बचा है कि कोल्ड स्टोरेज डालें। स्टोरेज डालेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ रेट बढ़ेगा। अब उस जब बढ़ते हुए रेट में जैसे बिक्री अब गेट खुलते ही मान लेते 400 रुपए पैकेट बिकने लगे, 500 रुपए पैकेट बिकने लगे, किसान भाइयों को कुछ परसेंट वहां बेचना है, बिल्कुल बेचने देना चाहिए। मतलब पूरा नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बेच देना चाहिए, बिल्कुल आधा तो बेच ही देना चाहिए जी। अब ये है कि अब जब 500 होता है तो कभी कभी विचार ये बन जाता है हमारे किसान भाइयों के अब 1000 पहुंचेगा, लेकिन गलत है, लालच लालच गलत है, बेच देना चाहिए। ऐसे में ही इस वर्ष जो मतलब पिछली बार 2025 के वर्ष में जो नुकसान हुआ है ज्यादातर यही सोच के। बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ। गेट खुले तो हमें लगता है कि 850 रुपए पैकेट बिक रहा था, लेकिन बाद में बहुत लाश में चले किसान। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। तो किसान भाइयों अगर बात करें तो हमारी मौजूदगी इस समय श्री बांके बिहारी कोल्ड स्टोरेज बलनापुर क्षेत्र में थी। अगर बात किया जाए तो किसान भाइयों यहाँ आज कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ हुआ है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान भाइयों की उपस्थिति हुई, उसके साथ जो है भंडारा का आयोजन भी यहाँ पर किया गया। और किसान भाइयों बात करें तो जैसे कि हमारे कोल्ड मालिक ने बताया है कि जो अनुभवी किसान भाई हैं उन लोगों को क्या करना है कि भाई आलू स्टोर करने के साथ साथ जो है समय पर बिक्री भी करते रहें। बाकी किसान भाइयों इस वीडियो में कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।